जो आज का हमारा टॉपिक भी है उसकी भी हम शुरुआत करते हैं कि मॉनसून में जो स्किन एलर्जी, इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसी तमाम परेशानियां तो होती हैं, लेकिन आंखों में जो इन्फेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इस मौसम में देखने को मिलता है। इसलिए आंखों के इन्फेक्शन को दूर करने के कई सारे उपाय तो आपने बता ही दिए हैं, लेकिन साथ ही ये बता दीजिए कि पहले नज़र को मजबूत करने के लिए 10 योग अभ्यास भी क्या हैं, ताकि जिनको आंखों से कम दिखता है या फिर आगे परेशानी हो सकती है वो पहले ही दूर हो जाए। देखो, जो कमज़ोर होंगे उनको आंखों की समस्या होगी, कानों की समस्या होगी, आंखों में इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन। आज तक मुझे क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि मैं रोज़ योगाभ्यास करता। तो रोज़ सूर्य नमस्कार 2 बार से शुरू करके 10 बार तक सूर्य नमस्कार करना है। रोज़ शीर्षासन करना है, रोज सर्वांगासन करना है, रोज त्रिफला से आंखों को धोना है। हरड़, बहेड़ा, आंवला पूरी साबुत ले आओ और रात को पानी में भिगो दो, सुबह उससे पानी से ही धो लो। ये पानी 5 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे दिन पानी बदल दिया, हरड़, बहेड़ा, आंवला ऐसे रहेंगे। ऐसे 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे त्रिफला से आईवास करें। अथवा ये गुलाब जल, ये गुलाब जल के अंदर आंवला की कलियां डाल करके रख दे, सूखा आंवला, और फिर इसे आंखों में डाल लें। सौम्य और आई ग्रिड तो मैंने रेडीमेड उपाय बताए। सुबह उठ करके आंखों को धोया करें, लेकिन आंखों को ठंडे पानी से ही धोना, त्रिफले के पानी से ही धोना, गुलाब जल से ही धोना। एक तो पानी साफ होना चाहिए और पानी गर्म नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें को सावधानी रखें। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, ये तो रोज करने ही करने हैं। फिर तीखी तली गर्म चीजें ना खाएं। गर्म चीजों का असर आंखों पर एकदम से होता है। मिर्च मसाले से बचें, पित्तवर्धक चीजों से बचें, और गाय का घी 1 चम्मच अवश्य खाएं। गाय का घी आंखों के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त होता है। और वैसे तो आंखों के लिए महात्रिफला घृत से, जैसे आपने अभी देखा अक्षय तर्पण किया, कोई इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही गाय में का घी, महात्रिफला घृत गाय के घी से बनता है जी। गाय का घी आंख में डाल ले। पहले लोग ऐसे, किसी को कोई ऐसे कहना हो ना कि भाई तूने मेरा बहुत अच्छा किया, बोले भाई इसने तो मेरी आंख में घीसा गाल दिया। तो आंख में घी डालना, आंख में शहद डालना बड़ा अच्छा होता है। अच्छा स्वामी जी, आंख में घी, आंख में शहद, और एक सुबह सुबह जो थूक होता है मुंह में ऐसे उसका कुल्ला करके उसको आंख पर ऐसे अंजन कर लेते थे, आंख बंद करके। इसमें आंख के ऊपर ना, भ्रूण पर, यहाँ पर किसी को फंगस भी आ जाता है, डैंड्रफ टाइप जमा हो जाता है, फिर आंख को ऐसे खुजलाते रहते, उससे तो आंखें और खराब हो जाती हैं। इससे बचना चाहिए जी। कुछ कह रहे थे मेरे भाई? अच्छा स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर नींद कम होती है या फिर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, तो उससे भी क्या आंखों के ऊपर रोशनी की, यानी कि हम कहते हैं ना कि आंखों में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर आपको कम दिखने लगता है, जलन होने लगती है, जलन तो itching होती है, एक तो यह। हाँ, एकदम सही बता रहे आप। तो देखो, आई फ्लू से बचने के लिए एक तो तुरंत आई ग्रिट खाना शुरू कर दे। आई ग्रिट जो है, ये एक ऐसी औषधि हमने बनाई है जो आपने 10 समस्याएं बताई थी ज्योत्सना जी शुरू में ही जी। आंखों की ज्योत कैसे ठीक रखें, आंखों की नजर दृष्टि के लिए। तो आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम मिलाकर के सुबह शाम 1-1 चम्मच खाने के लिए हम बोलते थे। और अब इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं, बस खाली आई ग्रिट जो है छोटे बच्चों को, एक बड़ों को 2 दे दे। आई ग्रिट और इम्यूनोग्रिट ये सब बच्चों को दे दें जिनको भी आई फ्लू हो रहा है। हमारे यहाँ पर भी पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में देखा, डॉक्टर अनुराग बता रहे थे काफ़ी डॉक्टर्स को भी हो गया, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी सबको हमने बस ये आई ग्रिट डाला और सब डॉक्टर साइंटिस्ट हमारे अच्छे हो गए।
पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के बच्चे भी अच्छे हो गए और आगे से प्रॉब्लम हो ही नहीं। इसलिए पहले तो मैं एक बार दिया करता था इम्यूनोग्रिड, अब मैंने कहा आप 2 बार कर दो, एक बार वर्षा ऋतु में और एक बार सर्दी शुरू होने से पहले। तो अब आईग्रिड और इम्यूनोग्रिड साथ साथ दे दिया। और ये आईग्रिड जो है आंखों में डाल भी दिया, तो ये आई फ्लू जो है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसका समाधान बताने के साथ साथ जी और आंखों के उपचार हम बता रहे हैं। तो भुजंगासन तो रोज ही करना, 10-20 बार से लेके 100 बार तक। इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, आंखें भी अच्छी होंगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जितने भी पाचन तंत्र को अच्छे करने वाले अभ्यास हैं उनका भी आंखों पर, जिस दिन पेट गड़बड़ होता है उसी दिन आंखों में गड़बड़ी आ जाती है। तो पित्तवर्धक पदार्थों से बचें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।